एचपीसीएल में जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्जाम ओवर हो चुका है और ऐसे में बहुत सारे बच्चे अलग अलग ब्रांच के हैं जिनके एक कॉमन डाउट जिन बच्चों का आ रहा है कि सर मेरा जो अगला स्टेज है वो ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू यानी कि जीटी और पीआई है, तो मैं इसकी तैयारी कैसे करूं, मैं इसके लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करूं सो दैट कि मैं एचपीसीएल में अपना फाइनल सिलेक्शन कंफर्म कर पाऊं। तो गाइज इस वीडियो में 10 मिनट का वीडियो होगा और मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट डिटेल अबाउट जीटी एंड पीआई कि जीटी होता कैसे है, क्या क्या प्रोसेस उसमें होते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपसे जीटी में पूछे जा सकते हैं। इन सब पर मैं चर्चा करूंगा इस 10 मिनट के वीडियो में। आप किसी भी ब्रांच से हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल है, पूरा वीडियो देखकर जाना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जब आप एचपीसीएल के एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आप जाते हैं ग्रुप टास्क के लिए और पीआई के लिए। जो पहला स्टेज होगा वो होगा जीटी। जीटी में होता है, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम को जितने भी बच्चों ने क्वालिफाई किया, सपोज करो कि 100 बच्चों को बुलाया गया जीटी के लिए, मान लीजिए 100 बच्चे मान लीजिए वहां पर जाते हैं, तो उन 100 बच्चों को डिवाइड कर दिया जाएगा अलग अलग ग्रुप में, 5 या 6 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा। नॉर्मली 5 लोगों का ग्रुप बनाया जाता है। अब 5-5 के 20 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया और हर ग्रुप को एक टास्क दिया जाएगा। मान लो कि ग्रुप नंबर 1 है जिसका जीटी शुरू होने वाला है। अब वो ग्रुप नंबर 1 जो होगा वो एक अलग कॉन्फ्रेंस हॉल में या एक अलग रूम में जाएगा जिसमें एचपीसीएल के एग्जीक्यूटिव्स या उनके अधिकारी बैठे होंगे। आपका जीटी शुरू होगा, आपके 5 लोगों का जो ग्रुप है उसको बुलाया जाएगा और आपको एक क्वेश्चनेयर दिया जाएगा यानी कि एक पेपर दिया जाएगा जिस पर कोई केस स्टडी लिखी होगी। उस केस स्टडी को आपको पढ़ना है और उसी में 5 या 6-7 क्वेश्चन होंगे और आपको उन सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि एक एग्जांपल मान लेते हैं कि आपको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा इस तरह से और आपको एक ग्रुप टास्क दिया जाएगा, आपको एक पीस ऑफ पेपर दिया जाएगा, एक केस स्टडी दिया जाएगा जिस पर कुछ क्वेश्चंस लिखे होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स लिखी होंगी, उसके नीचे उनका सोल्यूशन लिखा होगा और आपको उनका बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। उसके बाद आप पांचों लोग आपस में डिस्कशन करेंगे कि इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है और फिर आप पांचों को उसको रिप्रेजेंट करना है। आपको 10 से 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद फिर आपको वो प्रॉब्लम डिस्कस करनी है उनके सामने। जैसे मान लीजिए कि आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, सपोज करो कि मान लो इंडिया में जो एनर्जी है उसकी कमी हो रही है, जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं वो कम हो रहे हैं, तो इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इंडिया में जो एनर्जी की कमी हो रही है इसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसका सब्सटीट्यूट क्या होगा। मान लो सपोज करो कि आपको एक टॉपिक ये दे दिया गया, अब उसके 4-5 क्वेश्चन वहां पर रिलेटेड होंगे उसी से और आपको हर क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब ये टास्क हर एक ग्रुप को दिया जाएगा, अलग अलग क्वेश्चनियर होंगे, अलग अलग केस स्टडी सबके पास होगी जिनको इसका आंसर प्रिपेयर करना होता है। अब मान लीजिए जैसे ग्रुप टास्क है, अब उसमें आपको एक टॉपिक दे दिया गया कि एक प्रॉब्लम आ रही है कि रैपिड अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैव लेड टू सीवियर एनर्जी क्राइसिस इन मेनी रीजन्स। कि मान लो हम बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन कर रहे हैं यानी कि गांवों को, जंगलों को शहरों में तब्दील कर रहे हैं, उसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है जिसकी वजह से सीवियर एनर्जी की क्राइसिस आ रही है। मान लो एक केस स्टडी आपको इस पे दे दिया गया। अब कुछ क्वेश्चंस होंगे यहां पर कि व्हाट आर द मेजर कॉजेस ऑफ एनर्जी क्राइसिस या व्हाट आर द एनवायरमेंटल, इकोनॉमिकल एंड सोशल इंपैक्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, एक प्रॉब्लम आपको दिया होगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आपको, अलग अलग क्वेश्चन आपको दिए होंगे। ठीक है, 5 या 6 का ग्रुप होगा। तो आप में से जैसे मान लो आपका 5 का ग्रुप है तो आपको क्या करना है, इस केस स्टडी को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद वो जो क्वेश्चंस आपको दिए होंगे उनको भी ढंग से पढ़ना है और सबका अकॉर्डिंगली सोल्यूशन आपको निकालना है। आपको 10 से 15 मिनट का नॉर्मली समय मिलता है इस जीटी को कंप्लीट करने के लिए, केस स्टडी को पढ़ने के लिए। अब आपने 10 से 15 मिनट का समय ले लिया और केस स्टडी को ढंग से पढ़ लिया, सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप आपस में मिलकर डिस्कस कर लीजिए। इसके बाद उस क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करना होता है, उनको बताना होता है। उसमें एक बंदा ऐसा होगा जो क्वेश्चन को शुरू करेगा कि आपने क्या कंक्लूजन दिया, उसको शुरू करना है और फाइनली आपका फाइनल कंक्लूजन क्या है उसको बताना है। कोई एक बंदा होगा जो उसको शुरू करेगा और कोई एक बंदा होगा जो फिनिश करेगा। अब ऐसे में अगर आपको जीटी क्वालिफाई करना है तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो भी आपको केस स्टडी दिया है उसको ढंग से पढ़िए और उसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन निकालने की कोशिश करिए। और हमेशा ये कोशिश करिए कि आप पहले क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि अक्सर जो बंदा पहले बोलता है वो ज्यादा हाईलाइट में होता है और उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप पहले बोलेंगे और टू द पॉइंट बोलेंगे, क्लियर बोलेंगे, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये बात आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं उन 4-5 बंदों में कि कौन पहले शुरू करेगा और कौन लास्ट में फिनिश करेगा। अकॉर्डिंगली आपको परफॉर्म करना है। तो इस तरह से होता है ग्रुप टास्क। अब ग्रुप टास्क का जो टॉपिक है बेटा वो कोई भी हो सकता है, कोई इंसान नहीं बता सकता कि जीटी का एक फिक्स टॉपिक क्या होगा।
ग्रुप टास्क का कोई भी फिक्स टॉपिक हो सकता है। जैसे एक बंदे से मैंने बात करी थी जो अभी HPCL में ही है, तो उसने मुझे बताया कि सर जब मेरा इंटरव्यू था तो उसमें कुछ स्कूल की प्रॉब्लम दी गई थी कि कोई एक ऐसा स्कूल है किसी बाहरी एरिया में, प्राइमरी स्कूल है जिसमें बच्चे कम आ रहे हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो कोई भी केस स्टडी आपको मिल सकती है, अकॉर्डिंगली आपको आंसर प्रिपेयर करना होता है। तो जब आप जीटी क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपको पीआई के लिए बुलाया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब जीटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता दूं क्या क्या हो सकते हैं। तो जीटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इस टॉपिक से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए आपसे बोला जाए कि ऑपरेशन एंड एफिशिएंसी कि रिफाइनरी में बॉटलनेक्स, रिफाइनरी बॉटलनेक्स या प्लांट मेंटेनेंस से या फिर प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन से पूछ दिया गया, या सेफ्टी और एनवायरनमेंट का टॉपिक उठा लिया गया और आपसे पूछा गया कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट रिस्पॉन्सेज, ऑयल स्पिल्स, सेफ्टी कल्चर, इन सब से आपको टॉपिक दे दिया गया। या फिर आपको टीम एंड मैनेजमेंट में रिजॉल्विंग टीम कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब टीम के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। या फिर मोटिवेटिंग स्टाफ को कैसे मोटिवेट करेंगे, कि लेबर का इशू है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। किसी भी टॉपिक पर आपको ये जीटी दिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक हैं, जैसे रिफाइनरी प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन कैसे हो सकता है, या एनर्जी कंजर्वेशन एंड एफिशिएंसी कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। किसी भी टॉपिक पर आपको ये जीटी दिया जा सकता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन निकालना होता है। इसके बाद फिर आपका पीआई होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा। जीटी में 2-3 बातें ध्यान रखें। एक तो अच्छे से सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, और जब बोलें तो क्लियरली बोलो, कम बोलो लेकिन टू द पॉइंट बोलो, और कोशिश करो कि आप पहले शुरू करो। इसके बाद जब आप पीआई में जाओगे, आपका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू में एग्जामिनर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इंटरव्यू का कोई लिमिटेशन नहीं है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, बट क्वेश्चन नॉर्मली वो ईजी पूछते हैं, क्योंकि वो इतने एक्सपीरियंस है कि उनको पता है कि बच्चे अभी नए नए हैं, तो वो बहुत ज्यादा टिपिकल लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। इंटरव्यू में आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। एक, आप अपनी जो आपका ड्रेसअप है वो अच्छा होना चाहिए, आपका जो आपकी जो क्लॉथिंग्स है वो अच्छी होनी चाहिए, फॉर्मल कपड़े आप पहनिए अच्छे से, लाइक बाल वाल बहुत बड़े ना हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा नॉर्मल ध्यान रखिए। बाकी जब आप बोलें तो कॉन्फिडेंस के साथ बोलें और थोड़ा सा स्माइलिंग फेस के साथ जवाब दें, ये ज़्यादा बेहतर होता है। जब इंटरव्यूअर से बात करें तो आप उसके आई कॉन्टेक्ट करके उनसे बात करें, ये ज़्यादा एक इंप्रेसिव एक तरीका है इंटरव्यू देने का। नर्वस नहीं होना है। जिस क्वेश्चन को आपको पता है, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, उसको क्लियरली आंसर कर दीजिए। जिसका आंसर नहीं पता वो आप ना भी आंसर करें तो कोई बात नहीं, आप उनसे पोलाइटली बोल सकते हैं सर इसका आंसर मुझे नहीं पता है, या मैं भी इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा। तो ये सब तरीके आपके पास हैं। स्पेशली बच्चों का जो डाउट था मेरे पास वो जीटी को लेकर था, ठीक है। तो जीटी आप इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। ये टॉपिक्स आपको मिल सकते हैं, कोई भी टॉपिक आपको केस स्टडी में मिल सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी टॉपिक्स आपको मिल सकते हैं। और आप क्योंकि 4-5 बंदे हैं तो 4-5 लोगों का दिमाग वहां पर कंबाइंड काम करने वाला है, तो सब लोग एक ग्रुप में मिलकर उसका सोल्यूशन प्रॉब्लम का निकाल सकते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली उनको HPCL के ऑफिसर जो हैं या जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके सामने आप डिस्कस कर सकते हैं। पीआई में आपको कूल रहना है, एक अच्छा ड्रेसअप रखना है अपने आप के ऊपर, एक अच्छी क्लॉथिंग्स रखनी है, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट। अगर मान लीजिए आप गर्ल्स हैं तो आप एक फॉर्मल सूट पहन के जा सकती हैं, ठीक है। बाकी आपको पोलाइटली आंसर करना है, स्माइलिंग फेस के साथ आंसर करना है, और ध्यान रखिए आई कांटेक्ट करते हुए आंसर करना है। आपको किसी भी क्वेश्चन को उनको घुमाना नहीं है, क्योंकि जो लोग आपके सामने बैठे हैं ना वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आपको किसी भी क्वेश्चन को घुमाना नहीं है। जिसका आंसर आए क्लियरली उसको बता दीजिए, और नहीं आए तो आप बोल सकते हैं कि सर मुझे इसका आंसर अभी रिकॉल नहीं हो रहा। नर्वस नहीं होना है, ठीक है। तो ये सब काम, इन सब बातों को ध्यान में रख के आप एग्जाम को डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो आपका अगर और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए कि आप और भी अगर कुछ जानना चाहते हैं इस जीटी या पीआई के बारे में। मैंने आपको बताया कि बेसिक जीटी क्या होता है और बेसिक पीआई कैसे होता है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस कैसे चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। बाकी जब भी, अभी तो शायद डेट नहीं आई है, जब डेट आ जाएगी तो आप मुझसे एक बार फिर से कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम अगर आप मेरा देखेंगे तो ये जो वीडियो प्ले हो रहा है इसी के नीचे ही डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई भी और डाउट पूछना है तो आप इसी पर क्लिक करके ये डाउट मुझसे अपना पूछ सकते हैं, इसी टेलीग्राम चैनल पर। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CIL हो, DRDO हो, RRB हो, SSC हो, या किसी भी एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं, तो इन सारे एग्जाम्स की तैयारी आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में मिलने वाली है, इस AJE के सिंगल सब्सक्रिप्शन में। AJE की बात करें तो इस AJE के पर्टिकुलर कोर्स में आप मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं, चाहे वो AE का एग्जाम हो, या JEE का एग्जाम हो, या SSC RRB का एग्जाम हो। आप किसी भी एग्जाम को एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में ही टारगेट कर सकते हैं।
यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको 6 मंथ का AJE का जो पूरा कोर्स है वो 4769 में दिया जा रहा है, जिसमें आपको सारे AJE के कोर्सेज, इसके अलावा बुक, PYP MCQ बुक आपको मिल जाएगी। और आपको यहां पर कोड यूज करना है RMISHRA। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको ये प्राइस 4428 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगी 6 महीने के लिए, जिसमें आप सारे AE और सारे JEE लेवल के एग्जाम्स ऑल ओवर इंडिया स्टेट लेवल कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एनरोल करके आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं और अपने सिलेक्शन के चांसेस को भी बढ़ा सकते हैं। बाकी आपका जो भी डाउट होगा गाइस, कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर GT एंड PI।